जियोग्राफी भी करानी है, आती है थोड़ी बहुत ही? कितनी कितनी आती है? थोड़ी बहुत ही कितनी आती है? एक चैप्टर, दो चैप्टर, 10 चैप्टर? बस पता है। कितने पार्ट होते हैं जियोग्राफी के? एक पार्ट होता है। कितने प्रकार के होते हैं जियोग्राफी? आपको नहीं पता? लड़कियों को तो पता ही नहीं है। हाँ बस। जियोग्राफी कई तरह की होती है। जियोग्राफी भी आगे पार्ट होते हैं आगे। जियोग्राफी को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहली को बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी। कभी कुंडली दिखाने बैठ जाओ, दिखाते हैं ना जाके कहीं कुंडलियां? दिखाइए कभी? दिखानी चाहिए, दिखा के देखना। आधे झूठ बोल देते हैं, आधे बोल भी देते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देख लेना वो दिखा के। इसको बोलते हैं खगोल, खगोल विज्ञान। है बात विज्ञान की ही, तांत्रिक मांत्रिक को कोई चक्कर नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होती है स्थल आकृति। क्या होती है? स्थल आकृति। जैसे टोपोग्राफी के अंदर स्थल आकृति में क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे मैदान, पठार, ठीक है, रेगिस्तान कैसे बने, ये नदियां कैसे हैं, ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ है, झरने, झील, ये सब चीजें है कहाँ कहाँ, वो चीजें हम किसे पढ़ते हैं? टोपोग्राफी में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थल आकृति, ठीक है, स्थल आकृति। और इसके अंदर हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स मतलब कि ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड कैसे बना, क्या क्या है ब्रह्मांड के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये सब चीजें हम यहां से पढ़ते हैं ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में। समझ आया? कोई डाउट है उसमें? ये समझ आना चाहिए कि हम एस्ट्रोनॉमी किस चीज की पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब जाकर आपको अच्छे से समझ आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। स्थल आकृति के अंदर झरने, झील, नदियां, पहाड़, इन सब के बारे में पढ़ोगे। नदियां, झील, झरने, पठार, पठार कहाँ कहाँ है, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये सब चीजें किसमें पढ़ते हैं? हम स्थल आकृति में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी में क्या होता है? जियोलॉजी में आप ये पठार कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, ठीक है, समुद्र कैसे बना, ये एक दूसरे से देश कैसे मिले आपस में, ठीक है, और धरती की मतलब मिट्टी के अंदर लेयर कितनी होती है, धरती की जो लेयर होती है अलग अलग तरह की, कोर अलग होती है, मैग्मा, जहां से मैग्मा बहता है वो अलग अलग चीजें होती है उसमें, ठीक है। समुद्र के नीचे कितने तल होते हैं, ठीक है। ओशियन सी कितना गहरा होता है, सी जो होती है गहराई वो भी अलग अलग तरह से मापी जाती है समुद्र की, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें पढ़ते हैं? हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं? पहाड़ कैसे बने, ठीक है, और पठार कैसे बने, ज्वालामुखी कैसे बने, मैग्मा के बारे में पढ़ते हो। मैग्मा मतलब कि वो मैग्मा ही बोलते हैं उसको, लावा, ठीक है। और पेट्रोलियम कैसे बना, ये सब चीजें कहां कहां से किसमें पढ़ते हैं? हम जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। समझ आया? अब एक बात बताओ, और भी है इसमें, मेन पार्ट में से 3 चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन अलग से हमें पढ़नी होती है। जो एनडीए के लेवल के अंदर आपके है वो हमें पढ़ना होता है। 2 पार्ट और होते हैं। एक होती है आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है।
और एक पार्ट होता है आपका इंडियन, अपने देश के बारे में, इंडियन जियोग्राफी। ये एनडीए के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं, यूपीएससी के लेवल के ही होते हैं ज्यादातर, यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें डीप नॉलेज पूछी जाती है। ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े जैसे डीप नॉलेज से पूछ ले कहीं ना कहीं से, उसके लिए आपको एनसीईआरटी ज्यादा पढ़नी चाहिए, बेस्ट रहती है एनसीईआरटी। एनडीए के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ट रहती है, 6 से लेकर 12 तक की पढ़ लो सारे। ठीक है, तो उस चीज में आता है। समझ आया ये सब? कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा चीज हमें दिखाई क्या देती है एस्ट्रोनॉमी के अंदर? ब्रह्मांड। सबसे ज्यादा आसमान में क्या दिखाई देता है? तारे। क्या दिखाई देते हैं? तारे। तो एस्ट्रोनॉमी थोड़ी छोटी है, इसको पहले कर लेते हैं, बाकी ये सब चीजें हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं? एस्ट्रोनॉमी कर लेते हैं। डस्टर नहीं लाया क्या? समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? और तो लड़की को भी बोलो और उनको बच्चों को आएंगे। सहेली तो नंबर क्यों कौन सेव करता है? दोस्तों के नंबर सेव करते हैं? नहीं करते। सबसे चलो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा हमें क्या दिखाई देते हैं? तारे। सबसे पहले पढ़ेंगे तारों के बारे में। उसके अंदर आपको गैलेक्सीज पढ़ना होगा, गैलेक्सीज कितने हैं, किस तरह की होती है, उसमें गैलेक्सीज में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, ग्रह कैसे बने, सूर्य कैसे बना, ये सब चीजें आपको किसमें पढ़नी होती है? एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़नी होती है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान। सबसे पहले पढ़ेंगे तारा, स्टार। तारा कैसे बना? देखो तारा जब बनता है ना, बनने से पहले वो गैसों का एक गोला होता है। क्या होता है? गैसों का गोला। गैसों का गोला होता है, जिसको हम बोलते हैं निहारिका। निहारिका मतलब नेबुला, इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं उसको। ठीक है, निहारिका। क्या होता है? तारा पहली अवस्था में कैसा होता है? गैसों का गोला होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह की गैसें भरी रहती है। ठीक है, ज्यादातर इसमें 70% हाइड्रोजन होती है, 28% इसके अंदर हीलियम होती है। ठीक है, और बाकी 2% कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें होती है। ठीक है, बाकी सब इसके अंदर अलग अलग चीजें होती है। 2% होती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये इसमें ऑक्सीजन लगा लो, सब तरह की गैसें बाकी सब होती है, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में होती है। हाइड्रोजन कितनी परसेंट होती है इसके अंदर? 70% हाइड्रोजन होती है। ठीक है, 28% आपकी क्या होती है? हीलियम होती है, और 2% आपकी ऑक्सीजन वगैरह अदर गैसेज होती हैं, अदर गैसेज, बाकी सारी गैसेज होती है। ठीक है, ये सब चीजें नोट कर लो, इसकी लिखने की जरूरी है। ठीक है, तारों जब ये गोला होता है, इसके अंदर एक प्रक्रिया चलती है, संलयन। संलयन प्रक्रिया यानी कि संलयन का मतलब होता है हीलियम टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू हीलियम, हीलियम टू हाइड्रोजन चलती रहती है प्रक्रिया। ठीक है, जब वो चलती रहती है तो ये सिकुड़ना शुरू कर देती है। क्या कर देती है? सिकुड़ना शुरू कर देती है, और सिकुड़कर एक प्रोटोस्टार में बदल जाती है। क्या किसमें बदल जाती है? प्रोटोस्टार में। ऐसा कुछ बन जाता है ये। ठीक है, एक प्रोटोस्टार में बदल जाती है। किस तरह में? प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार में बदल जाती है। ठीक है, अब प्रोटोस्टार के अंदर तापमान बढ़ता रहता है। ठीक है, क्या होता है? तापमान इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तापमान यानी कि टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है? इसमें संलयन प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज। तेज होने के बाद इसमें फ्यूजन होने लगता है। फ्यूजन, फ्यूजन प्रक्रिया मतलब कि संलयन प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिस कारण यह सिकुड़ना जल्दी शुरू कर देता है, ज्यादा तेज कर देता है। मतलब सिकुड़ना पहले धीरे धीरे कर रहा था, ठीक है, फिर जल्दी सिकुड़ना शुरू कर देता है, तेज कर देता है।
यानी कि तापमान बढ़ने के कारण इसमें कौन सी प्रक्रिया होने लग जाती है? फ्यूजन प्रक्रिया। फ्यूजन प्रक्रिया होने लग जाती है। जब ये हो जाती है, सिकुड़ जाता है अच्छे से, तब ये तारा बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा। तारा स्टार फॉर्म में नहीं होता, आप स्टार फॉर्म में बनाते हैं इसको, स्टार फॉर्म में नहीं होता तारा। तारा जैसे पृथ्वी भी आपकी, वो गोल थोड़ी ना है, जियोड आकार की है। जियोड मतलब कहीं से धंसा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कुछ बना हुआ है, गोल नहीं है। पर पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है। किसकी भाषा में? जियोग्राफी की भाषा में पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है। वैसे आप मान सकते हो, ठीक है। समझ आया इतना? कोई दिक्कत? अब तारे का कलर, ये जब कब कब बनता है तारा? जब इसके अंदर संलयन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तापमान बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो संलयन की प्रक्रिया तेज होने शुरू हो जाती है। संलयन प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। किसका? हाइड्रोजन टू हीलियम, ठीक है। तो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। खत्म पूरा नहीं होता, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन टू हीलियम, ठीक है। उसके बाद तारे का रंग, अब ये तारा बना, ये कई रंग में बन जाता है, कई कलर का बनता है। कैसे? जैसे देखो, पहला होता है आपका नीला। नीले का तापमान जो होगा वो हाई लेवल का होगा, 7000 से ऊपर का, 7000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होगा। किसका? नीले तारे का, जो नीले रंग का होगा, ठीक है। 7000 से ऊपर डिग्री सेल्सियस मतलब कि हाई होगा। हाई लेवल लिखते हैं, वैसे कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता, हाई लिखते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। कैसे दिखाई देगा? नीला। उसके बाद तीसरा आता है, दूसरा आता है आपका सफेद, जो आप देखते हो, ठीक है। सफेद ही दिखाई देते हैं तारे, सफेद ही दिखाई देते हैं ना, नीले तो ही दिखाई देते हैं, गुलाबी, पिंक, पिंक दिखाई देते हैं। मीडियम, जो मीडियम टेम्परेचर पर होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। मीडियम टेम्परेचर पर कैसा? सफेद, मीडियम। पिंक किस पे दिखाई देता है सर? पिंक लो लेवल पे दिखाई देता है, ठीक है। हाई पर दिखाई देने 10,000 टेम्परेचर, 20,000 टेम्परेचर हाई होता तभी गुलाबी दिखाई देगा लड़की को, ठीक है। तो सफेद मीडियम टेम्परेचर पर दिखाई देता है। लो, सबसे लो टेम्परेचर पर होता है वो लाल कलर का। कैसा होता है? लाल कलर का, सबसे लो टेम्परेचर पर होना चाहिए। लो पर, लो के ऊपर, रेन के हाई के ऊपर लाल, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर लाल दिखाई देती थी, लेकिन तारा जो होता है वो लो टेम्परेचर पर दिखाई देता है लाल। समझ आया? कोई डाउट? कई बार आपने देखा होगा, जब आप वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वेल्डिंग के अगर नीले कलर का ज्यादा दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे वो लाल पीले कलर में हो जाता है, फिर लाल कलर में बदल जाता है। पता है ना, कई बार ऐसे वेल्डिंग में आपने तो नहीं देखा होगा, इसमें लड़कों ने ज्यादा देखा होगा, लड़के ज्यादा देखते हैं वो चीजें। लड़कियों का तो किचन के अंदर ही काम चलता रहता है, वो बेचारे किचन में रह जाती है ना, तो वो कभी पराठा बनाने लग जाते हैं, गोल पराठा, आलू पाया पराठा, त्रिकोण पराठा, चौकोर पराठा, दिल वाला पराठा, अलग अलग तरह की चीजें बनाने लग जाती है, ठीक है ना। तो उनको बेचारियों को उसी में मजा आता है। हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ आया क्या होता है? नीला हाई टेम्परेचर पर बनता है, ठीक है। सफेद किस पर बनता है? मीडियम टेम्परेचर। मीडियम मतलब कि अमूमन ज्यादा करे 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, ज्यादा हाई नहीं होगा। और लाल होगा जो, वो लो टेम्परेचर पर होगा। समझ आया? लिख लो इसको, लिख लिया? कोई डाउट? अब देखो, जब ये ये होता है ना तारा, जब इसके अंदर संलयन प्रक्रिया चलती रहती है, हाइड्रोजन थोड़े थोड़े कम होने लग जाता है। फिर कम होने के बाद ये ना ब्लास्ट हो जाता है, टूट जाता है टुकड़ों में। क्या कर जाता है? टूट जाता है। ये 2 टुकड़ों में टूटता है। किस टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में। 2 टुकड़े कौन कौन से? एक होता है आपका बड़ा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा होता है, बड़े टुकड़े जो टूटते हैं। एक होता है छोटा टुकड़ा। अब वो छोटा कितना होगा और बड़ा कितना होगा वो भी पता करना जरूरी है। तो पेपर में आता है, जब ये टूटता है 2 टुकड़ों में, तो छोटा टुकड़ा जो होता है, तारे का जो छोटा टुकड़ा होता है, उसको सूरज के 1.44 गुना, सूर्य के आकार के 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए।
अगर वह 1.44 गुना बड़ा है सूर्य के आकार के, तब तो वो बड़ा टुकड़ा है। अगर उससे छोटा है तो मतलब वो छोटा टुकड़ा है। समझ आया? सूर्य के आकार के, सूर्य के आकार के क्या होना चाहिए? 1.44 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अगर वो इतना है तो वो बड़ा तारा बनेगा। ठीक है, और अगर वो छोटा है तो बड़ा तारा बनेगा। ठीक है, इससे छोटा है। ठीक है, बड़ा इससे बनेगा और छोटा तारा कैसे बनेगा? इससे छोटा होना चाहिए। ये आकार से बड़ा, आकार से छोटा। ये तो समझ गए आप, सूर्य के आकार से होना चाहिए। बस इतना नोट बना लिया करो। जब पता है बड़ा तारा है, बड़ा तारा कैसे बनेगा? 1.4 इंटू सूर्य के आकार के मतलब कि शेप ऑफ द सन, तो इसका मतलब इसको इससे बड़ा बनेगा। अगर छोटे की बात करें तो सूरज के 1.44 गुना से छोटा होगा तब बनेगा। ठीक है, छोटा टुकड़ा। अब उनके नाम क्या होते हैं और इस चीज का नाम क्या होता है जो ये लिखा गया है? इस चीज का नाम क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा। इसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। और ये हमारे इंडिया के चंद्रशेखर ने लिखी, इंडिया के आदमी ने लिखी है चंद्रशेखर सीमा। इंडिया के वैज्ञानिक ने बताया था भी ऐसा होगा। ठीक है, तारे के बारे में इंडिया में वैज्ञानिक बहुत है आजकल। तो वैज्ञानिक ज्यादा नचनिया ज्यादा बन रहे हैं, डांसर रेल पे नाच रहे हैं, है ना। आजकल वैज्ञानिक तो बहुत कम ही बन रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट। कई बच्चे ट्रेनिंग वगैरह से शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक दिन में बन जाएंगे। एक दिन में कोई नहीं बनता। 10 साल 20 साल जो आज बना है उसने 10-20 साल अपने गवाए हैं तब जाके बना है। ठीक है, तो ये सब समझ आया? बड़ा छोटा कैसे बनेगा? पहले क्या होता है? मैंने सोचा था दूसरे मंगाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इतना समझ आया? अब देखो आगे। अब जब तारा बन जाता है तो तारा बनने के बाद क्या होता है? तारा बनने के बाद ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। यहां बना देता हूं इनकी अलग अलग स्टेजेस। ठीक है, जब ये तारा टूटकर बन जाता है ना, जब दो टुकड़े में टूटता है तो छोटे टुकड़े से सबसे पहले बनता है छोटे टुकड़े से बनता है रेड जाइंट, जिसको ग्रोहाणु बोलते हैं। ग्रोहाणु, हिंदी में ग्रोहाणु बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखो रेड जाइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? रेड जाइंट। तारा का भी शेप में नहीं रहता है, उसकी अब तक कैसी शेप होती है देखा ही नहीं किसी ने। ठीक है, तो रेड जाइंट कि उसका टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा होता है, रेड जाइंट। ठीक है, रेड जाइंट मतलब कि ग्रोहाणु, ये लिख सकते हैं आप, ग्रोहाणु ऐसे पड़ेगा, ग्रोहाणु। समझ आया? कोई डाउट? ग्रोहाणु। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ग्रोहाणु के बाद ये क्या होता है उसमें, जब कोर में हाइड्रोजन कम होने लग जाती है धीरे धीरे, उसमें ना कम मतलब ऑक्सीजन उसकी कम हो जाती है। एक तरह से आप मान सकते हैं ऑक्सीजन, जैसे आपके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पेड़ पौधे सारे दुनिया के काट दिए जाए आप मरना शुरू हो जाओगे। एक टाइम ऐसा होगा ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होगी तो आप मर जाओगे। वैसे ही इसके अंदर होता है, इसके अंदर जब हाइड्रोजन कम होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है, तब ये अपनी आखिरी अवस्था में आ जाता है। क्या आ जाता है? आखिरी अवस्था में आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है? कोर में, कोर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, कोर का मतलब है बीच में। कोर में हाइड्रोजन कम होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है, कम होने लग जाती है। ठीक है, कोई डाउट? अभी तक जो कराया उसमें कोई डाउट तो नहीं आया? ठीक है, कम होने लग जाती है, तब ये क्या होता है? तब ये ज्यादा सिकुड़ना शुरू कर देता है धीरे धीरे। देखो मैंने क्या बोला है, हाइड्रोजन हीलियम जब कम होने लग जाती है तब ये सिकुड़ना शुरू कर देता है। सिकुड़ते सिकुड़ते अब कब तक का सिकुड़ता आ रहा है बेचारा, तो एक टाइम तो बिल्कुल सिकुड़ के खत्म हो जाएगा। तब ये एक व्हाइट ड्राफ्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? व्हाइट ड्राफ्ट, जो तारे की अंतिम अवस्था होती है। व्हाइट ड्राफ्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों यही बोलते हैं, ड्राफ्ट। ठीक है, व्हाइट ड्राफ्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? व्हाइट ड्राफ्ट। इसके नीचे लिख लेना यहाँ पर, तारे की अंतिम अवस्था, तारे की
अंतिम अवस्था, ये तारे की अंतिम अवस्था होती है, व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, तारे की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? व्हाइट ड्वार्फ। कोई डाउट इसमें? पेपर में पूछता है वो, तारे की अंतिम अवस्था क्या होती है, समझ रहे हो ना? और जरूरी है ये चीजें याद रखना, प्रैक्टिस किया करो डेली इसकी। इसको लिख लिया करो, 5-6 मिनट लगते हैं इसको लिखने में, बनाने में स्ट्रक्चर, या फिर बना के दीवार में चिपका दो, पढ़ लिया करो एक बार। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ये तो छोटा तारा, कितना छोटा कैसे पता चलेगा, कितना बड़ा कैसे पता चलेगा? चंद्रशेखर सीमा से पता चलेगा। ठीक है ना, चंद्रशेखर सीमा से पता चलता है। वैसे तो हम अपने किसी पे टाइप नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो तारा, आगे देखो ये बड़ा वाला टुकड़ा क्या बनता है। बड़े वाला टुकड़ा जो बनता है उसको बोलते हैं हम सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा, मतलब विस्फोटक तारा। क्या बन जाता है? सुपरनोवा बन जाता है, विस्फोटक तारा। ये विस्फोट करता रहता है, नाम देखो विस्फोटक तारा, विस्फोट, नाम से ही पता चल जाता है विस्फोट करता रहता है, विस्फोटक तारा। इंग्लिश में बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हाइड्रोजन तो हीलियम बनने के कारण घट जाती है, यानी कि घटना शुरू हो जाता है। घटने के बाद ये ना थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ये ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। किस कारण? हाइड्रोजन हीलियम कम होने के कारण ये क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद ये कई टुकड़ों में टूट जाता है। क्या टूट जाता है? कई टुकड़ों में टूट जाता है। और उनमें से सबसे बड़ा जो टुकड़ा होता है, उनमें से सबसे बड़ा टुकड़ा, याद रखना काफी सारे टुकड़ों में टूटता है ये, ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा जो टुकड़ा होता है उसको न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। और इसी को हम ब्लैक होल बोलते हैं, ब्लैक होल, जो बहुत ज्यादा घनत्व होता है। धीरे धीरे इसका घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको ब्लैक होल नहीं बोलोगे, या बोल भी सकते हैं इसको, क्योंकि लास्ट ही होता है। लेकिन इसके बाद जब इसका घनत्व बढ़ना लग जाता है, मतलब कि इसका खींचने की क्षमता, इसके अंदर जगह ज्यादा बनने लग जाती है। घनत्व का मतलब होता है जगह, कितनी जगह हो सकती है। जगह जब बननी शुरू हो जाती है, यानी घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ लिख लो घनत्व इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तब ये एक ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक होल। मतलब लास्ट चरण यही होता है, इसको भी ब्लैक होल ही बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल पूरी पृथ्वी को अंदर खींच सकता है, एक ब्लैक होल। लेकिन उनके अंदर क्या, तो वो बहुत दूरी पर होते हैं हमारे, समझे ना, बहुत ज्यादा दूरी पर रहते हैं, इसलिए हमें नहीं। तारे हमारे से बहुत दूर है, पृथ्वी से, पृथ्वी को दिखोगे ना जाके कभी, पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पे दिखाई देंगे तारे। एस्ट्रो बहुत ऊंचाई पे है, ये नहीं है अभी यहाँ बस पृथ्वी पार की और पकड़ लिया तारा, नहीं, वो उससे भी ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा, करोड़ों में, लाइट ईयर में। इसकी जो दूरी मापी जाती है ना तारों की, वो लाइट ईयर में मापी जाती है, यानी कि प्रकाश की स्पीड जो 1 साल में तय की गई है। 1 साल में जितनी दूरी पर इसने तय की है, मतलब प्रकाश ने 1 साल में जितनी दूरी तय की है, उतनी दूरी पर तारे होते हैं, यानी कि 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर में होता है ये, लाइट ईयर में, समझे? तो इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। कहते हैं कहीं हनुमान ने सूरज को निकल लिया, यार इतनी दूर तो है, पृथ्वी पर हनुमान रहता था। पृथ्वी छोटी की सूरज बड़ा, सूरज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, पृथ्वी 10 समा जाएंगे उसके अंदर, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। ठीक है, तो असली चीजें पढ़ने से पता चलती है, तो थोड़ा थोड़ा लगता है हाँ भाई नॉलेज आ रही है। ठीक है, तो नॉलेज लेना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। जब आपको लगे ना इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है, देखो जियोग्राफी पढ़ते वक्त इंटरेस्ट आने लग जाता है, यार ये कैसे बना, कहाँ से बना। जब जैसा मूवी देखते हैं ना, मूवी मूवी के अंदर लगता है यार अब क्या होगा, आगे क्या होगा, जब उसके अंदर कुछ ऐसे सीन आने लग जाते हैं, हाँ भाई अब थोड़ा ज्यादा उत्सुकता होने लग जाती है, वैसे इसके अंदर होता है। धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाते हो, तारे ऐसे बने, सूरज ऐसे बना, हमारी पृथ्वी ऐसे बनी, और आगे चलते रहोगे, आगे पठार कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, भारत कैसे बना, यहाँ पर कैसे आया, ये सब चीजें जब आपको लगने लगता है ना, अभी आपको यार आगे कैसे होगा, आगे कहाँ होगा, दिन कैसे बनता है, रात कैसे बनती है, ठीक है, टाइम कैसे पता चलता है, यहाँ पर अगर टाइम है तो दूसरी जगह कितना टाइम होगा, वो सब चीजें आपको कैलकुलेट करना जियोग्राफी से आती है। समझ आया?
ठीक है, तो ये समझ आया, घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक ब्लैक होल बन जाता है। किसका घनत्व, न्यूट्रॉन तारे का घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और किससे बनता है न्यूट्रॉन तारा, विस्फोटक तारे से बनता है। जब वो विस्फोट हो जाता है, सबसे बड़ा टुकड़ा जो बचता है उसमें से न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा घनत्व बढ़ने के कारण वो क्या हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। बहुत ऊंचाई पे होता है इसलिए नहीं गिर पाते। एक ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी को खींच सकता है अपने अंदर, और हर एक गैलेक्सी के अंदर करोड़ों ब्लैक होल होते हैं, करोड़ों ब्लैक होल अपने आसपास की चीजें वो कब के खत्म कर देते हैं। देखना कभी ब्लैक होल के बारे में पढ़ के। ठीक है, फिर एक बात और मानी जाती है, ब्रह्मांड जो पहले जितना था ना, आज उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड पूरा फैलता जा रहा है, बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। तो भाई पता नहीं कितना शक्ति, मान सकते आप, एक शक्ति है जो बढ़ा रही है इसको, लंबाई बढ़ाती जा रही है, बहुत फैलता जा रहा है। पहले के आपसे पहले जितनी गैलेक्सीज थी उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है, और लंबाई होती जा रही है। कोई माप ही नहीं पाएगा, कोई नहीं माप पाएंगे यूनिवर्स को। ठीक है, तो तारों की दूरी को किसमें मापा जाता है, लाइट ईयर में मापा जाता है। तारों की दूरी को, ठीक है, तारों की दूरी को लाइट ईयर में मापा जाता है, लाइट ईयर में। और लाइट ईयर में एक पार्सेक के अंदर, एक पार्सेक के अंदर 3.26 लाख लाइट ईयर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं लाइट ईयर, कितने लाइट ईयर, 1 पार्सेक के अंदर 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और लाइट जो होती है ना, प्रकाश जो होता है, वो दुनिया में सबसे तेज चलता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरी स्पीड में चलता है। तो आज तक कोई प्रकाश की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाया है, उसके आधे में भी नहीं पहुंच पाया है। अब क्या है, बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन तो उसके आधे में भी नहीं है, आधे से भी कम है। मैग्नेट ट्रेन भी उससे आधे से कम है। मैग्नेट ट्रेन भी बनी है, यही गुजरात के लड़कों ने बनाई है, गुजरात वाले लड़कों ने, बच्चों ने पढ़ के देखना कभी इन चीजों के बारे में। मैग्नेट ट्रेन बनाई है उन्होंने, मैग्नेट पे चलने वाली, बिजली पे नहीं, मैग्नेट पे है। अच्छे अच्छे बच्चे भी आज नॉलेजेबल है, लेकिन कई बच्चों ने क्या बेकार ही बना दिया है। वो वही भविष्य हो सकते हैं बच्चे जो से बेचारे कुछ से कुछ बना ही रहे। ठीक है, तो ये समझ आया। लाइट ईयर क्या होता है, तारों की दूरी मापी जाती है, किसके अंदर, लाइट ईयर में मापी जाती है। और एक पार्सेक के अंदर 3.26 पार्सेक लाइट ईयर होते हैं। याद रहेगा, कोई डाउट। अब इसमें से कुछ पूछना हो बताओ, नहीं पूछना, ठीक है, इतना इसके अंदर होता है, तो ये आपको पढ़ना होगा इसमें से। ठीक है, ये तारा के बारे में होता है, तारा कैसे बनता है। अब तारों के आगे समूह भी होते हैं, तारामंडल। ठीक है, उनको बोलते हैं हम तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल बोलते हैं। देखो अलग अलग तरह के होते हैं, शेप में दिखाई देते हैं। शेप में कैसे, जैसे आप लोग कभी भी देखा है, कई बार तारों को शेप में होते हैं अलग अलग, उर्सा तारा, ठीक है, मेजर, अलग अलग तरह के होते हैं, किसी किसी के आकार बना लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम तारे, तारामंडल। कहीं देखते हैं मेरे नाम का बना हुआ है, तारों पर मेरा नाम लिखा है, जाके देखो जल जाओगे, कई किलोमीटर पहले ही जल जाओगे, कई किलोमीटर पहले ही जल जाओगे उससे, इतने तापमान होता है उसको। बहुत सूरज के पास जाने की कोशिश कभी मत करना, कई किलोमीटर पहले ही जल जाओगे, बहुत ज्यादा जल जाते हैं। सूरज बड़ा होता जा रहा है, आकार बढ़ता चला जा रहा है उसका, बुध तक पहुंच गया है वो, अभी पढ़ाऊंगा ना जब, तब बताऊंगा। बुध तक पहुंच गया है वो, जब जिस दिन बुध के पास आ गया, अपना बुध खत्म, उसके बाद आएगा शुक्र, शनि, बुध, शनि, पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी के बाद क्या शनि, फिर मंगल, सब चीजें आएंगी, मंगल। ठीक है, तो ऐसे ही होगा ना। एक प्लूटो था, प्लूटो हटा दिया गया, पहले 9 ग्रह थे, 8 रह गए, अब प्लूटो हटा दिया क्योंकि वो तारे के आकार का नहीं है, तारे जैसा नहीं है, अब उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो ये सब चीजें पता चलेगा भी, तारे कैसे पता चलता है कि पृथ्वी तारे से बनी है, पृथ्वी तारे से बनी है, ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है, ये सब बातें बताई जाती है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, समझ आया। आप लोगों ने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस तो शुरू की नहीं होगी, करते हो। देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, तैयारी करनी जरूरी है आप लोगों के लिए। तैयारी का मतलब वो एक तरह से तपस्या बोलते हैं ना, तपस्या करते हैं, जैसे ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, संघर्ष करते हैं।
संघर्ष करना आपको पड़ेगा तैयारी के लिए। कई बार सुना होगा किसी से कहते हो अभी, हाँ संघर्ष करना जरूरी है। देखो बिना इंसान को संघर्ष करे कुछ नहीं मिलता। एक बात याद रखना, बिना संघर्ष करे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बैठे रहोगे घर पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ करोगे तो बढ़िया रहेगा। कम से कम उसके लिए मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। अरे मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी मिल पाया, कम से कम ये तो नहीं होगा भी यार मैंने मेहनत नहीं की, मैंने तो पूरी कोशिश की, वो किस्मत में नहीं तो नहीं मिला। यही कहोगे ना फिर बाद में। अब बाद में बैठे मेहनत ही नहीं की और कह दिया यार फेल हो गए, तो बोल रहे हो यार, पता कितना दुख होता है उसके बाद, यार मैंने मेहनत नहीं की और मैं जो पाना चाहता था वो नहीं पा पाया। लेकिन जब आप मेहनत करते हो ना उस चीज के लिए बहुत ज्यादा जी जान से मेहनत करते हो और वो नहीं भी मिलती, कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं मिली, मैंने मेहनत तो की, कम से कम कोशिश तो की। तो कोशिश ही नहीं करता उसको कहाँ मिलने वाली है। संघर्ष जरूरी है, समझे। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर संघर्ष नहीं है तो समझ लेना तुम जिंदा नहीं हो, मरे पड़े हो। तो सांस ले रहे हो, जी रहे हो, बस जी रहे हो, सांस ले रहे हो, घर वालों के लिए बोझ पर। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। कुछ नहीं कर पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे लाइफ में, कुछ नहीं कर पाओगे, सच कह रहा हूं मैं। अगर संघर्ष नहीं किया तो समझो कुछ नहीं। संघर्ष क्या होता है पता जानते हो? संघर्ष के बिना लाइफ पता कैसी होती है? मेहनत कोई चीज मिल जाए एक तरह से उस तरह होती है जैसे बिना मेहनत के आपके रिजल्ट में नंबर आ जाते हैं ना। जैसे बिना मेहनत के रिजल्ट में नंबर आना क्या होता है? नामुमकिन होता है, नामुमकिन होता है ना। तो वो नहीं आ सकते, बिना मेहनत के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो। जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं। संघर्ष जरूरी है लाइफ में, संघर्ष ही इंसान को गढ़ता है, समझ आ रहा है ना। जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। तपस्या करो, बैठे रहो घर में, थोड़ी देर काम करो और थोड़ा बहुत टाइम अपने साथ बिताया करो। अपने साथ मतलब एक जगह कमरे में अकेला बैठ के फोन सब दूर करके तब बैठा करो। और पढ़ाई करना है तो ऐसे करो जैसे कि आप लोगों के पास फोन है, मोबाइल है, ठीक है। उसमें से कोई चीज देखनी है, कोई क्लास लगानी है, कुछ करना है तो उसमें से देखो जरूर, पढ़ो उससे, फोन से, फोन पास में रखो। लेकिन जब आप लोगों को क्लास वगैरह कुछ नहीं करना, उसमें से हटा के उसको फोन को स्विच ऑफ करके बाहर रख दो, तब पढ़ाई करने का मतलब है। वरना आया किसी का मैसेज, ऊपर से बजा, फोन उठाया, 1 घंटा 2 घंटा उसी में बर्बाद हो गया, ठीक है। फोन आपको पढ़ाई नहीं करने देगा। फोन को जब भी पढ़ने बैठो दूर रख दिया करो। बोला भाई तू साइड में बैठ, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, बोला करो। कभी कभी मन कहता है नहीं यार रख ले पास में, क्या तो किसी का फोन आ जाए, बोला तो चुप चुप, मेरे को मत सिखा, मैं काम खुद करूंगा, साइड में रख दो यार फोन को। कई बार देखना मोबाइल ना बड़े बड़े एग्जाम्पल भी देता है, अच्छे एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे देता है। अरे यार वो लड़का भी तो था जो अभी अभी आर्मी में लगा है, उसने भी तो फोन से ही तैयारी की है, फोन पास में ही रख के पढ़ता था। तो फिर वो तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। फोन आया किसी का, यार ओ मैं चलो भाई आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं, आ जाओ, चल हो गया 1 घंटा 2 घंटा खराब। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसी चीजें याद रखो।